हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज साइंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। ये वर्ल्ड की एक लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनी भी है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइंट इज वन अमॉन्ग द वर्ल्ड्स टॉप 30 आउटसोर्सिंग कंपनीज। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8630 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 16.5 की पी है, 20.4% है कंपनी की आरओसी एंड 17.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.08% है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1.3% प्लेज हो रखा है। अब अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज जून 2022 के क्वार्टर की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1283.8 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1084 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1223 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 116 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में 115 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 154 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च 2022 के क्वार्टर की कंपेरिजन में जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम है वो स्लाइटली ग्रो करी है, लेकिन एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करी है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। एंड अगर जून 2021 के क्वार्टर के कंपेरिजन में भी देखा जाए तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इनकम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करी है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो कंपनी में अगर ओवरऑल जून क्वार्टरली की रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी की जो ओवरऑल जून क्वार्टरली की रिजल्ट है वो कुछ स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ही निकल के आ रही है क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो तो नेगेटिव में है। अगर ईपीएस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी की ईपीएस देख सकते हो। ईपीएस का जो कंडीशन है वो भी सेम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इस कंपनी में इंप्रूव हुई है, वो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ, बाकी सब कुछ डिटोरिएट हुई है या तो फिर फ्लैट है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब FY 2022 में बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी
के पास पॉजिटिव 499 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 287 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड एफआईआईज दोनों ने ही सेलिंग करी है, सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 साल में बड़े प्लेयर जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग 11.43% थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर 20% हो चुकी है, मतलब 9% यहाँ पे इंक्रीज हुई है ऑलमोस्ट। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू जून 2022 की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 20.04% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि अगर जून क्वार्टर की रिजल्ट भी देखा जाए तो वो कुछ खास निकल के नहीं आई है। एंड कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ओवरऑल मुझे फ्लैट ही दिख रहा है, स्पेशली कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी अगर फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी के बारे में रिसर्च करके आप लोग जानना चाहते हो तो स्पेशली जून क्वार्टरली की रिजल्ट देखते हुए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर एंड जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 730 रुपये 720 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 720 से 730 रुपये के बीच में मिल जाती तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इसको इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद ही आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी पिछले 1-2 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेक्टेंगल पैटर्न। ब्रेकआउट के बाद मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 954 रुपीज, सेकेंड टारगेट होगा 1082 रुपीज का। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।